Hey guys, welcome to my channel Be a Topper. Today we will talk about the notes of NCERT Polity Class 6 and the lesson name is Key Elements of a Democratic Government, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आइए जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने चाहिए और हमें बहुत सारे 5-6 पेजेस न पढ़ के सिर्फ ये 2-4 लाइन सेव करके रखें, जिससे कि हम अपना पूरा रिवीजन ईज़िली एनसीईआरटी पॉलिटी का कर सकते हैं। तो इसमें आगे दिया हुआ है, सभी सरकारों का चुनाव निश्चित समय के लिए होता है। भारत में यह समय 5 वर्ष का होता है। यदि सरकार को निश्चित समय के लिए ना चुना जाए तो वह अपनी मनमानी करने लगेगी। ऐसे उसे सत्ता खोने का डर रहता है। तो यहाँ बताया गया है कि कोई भी सरकार जो होती है उसको एक निश्चित समय के लिए चुनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें सत्ता खोने का डर नहीं रहेगा। भारत में ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 वर्ष का है। भारत में 5 वर्ष के लिए सरकार को चुना जाता है और उसके बाद फिर से चुनाव होता है, और अगर पिछली जो गवर्नमेंट है उसने अच्छा काम किया होता है तो वो फिर से आती है सत्ता में, अदरवाइज़ जनता किसी नए सरकार को चुनती है। तो इस तरह से एक चुनाव का जो फिक्स टाइम होता है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जनता के लिए सरकार को काम करना चाहिए और उनकी जो बातों को सुनना चाहिए वो सुने, वो उन पे ध्यान दें, अपनी मनमानी ना करें। और ये सब सिर्फ एक निश्चित टाइम पे चुनाव होने से और सत्ता का डर होने से ही उन्हें हो सकता है। तो आइए आगे जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार में के मुख्य तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार के जो सबसे पहला तत्व है वो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी लोकतांत्रिक सरकार हम मेनली उसी सरकार को कहेंगे जहाँ पे किसी भी जनता में किसी धर्म या किसी भाषा या किसी भी तरह के कास्ट या किसी भी वजह से उनके साथ भेदभाव न किया जाए। गोरे हो काले हो इन सब वजह से अगर कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है तभी हम कह सकते हैं कि वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। और दूसरा है कि मत देने का अधिकार। जिस सरकार के द्वारा जनता को 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाता है उसे ही हम लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। और जहाँ पे जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होता है वोटिंग में, इलेक्शन में, वहाँ पे उस गवर्नमेंट को हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते। तीसरा है आम सुविधा का उपयोग करने का सभी को अधिकार। इसमें बताया गया कि जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो हर एक जाति धर्म के लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी गोरे काले या फिर किसी भी धर्म के ऐसे ना हो कि अनुयायी उसको यूज़ ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोकतांत्रिक सरकार में सभी को दी जाती हैं। और चौथा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, अपने भाषा, संस्कृति का पालन करने के लिए तथा उसका विकास करने के लिए आज़ाद होता है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है, बाउंडेशन नहीं लगा सकते लोकतांत्रिक सरकार में कि आप इस धर्म को पालन करिए, आप इस धर्म को पालन नहीं कर सकते, आप इसको नहीं फॉलो कर सकते। ये सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो उसे ही हम कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार। पाँचवा है कि सभी को न्याय का समान अधिकार और पूरा अधिकार होता है। यानी कि समानता और न्याय किसी भी तरह से अलग नहीं है कि भी किसी के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई क्राइम किसी ने किया है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने चोरी किया है तो हम उसको बस हाँ ऐसे बोल के कि तुमने गलत किया है और छोड़ दें, और किसी और ने चोरी किया है किसी और धर्म या जाति के लोग ने तो हम उसको फांसी पर लटका दें। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार का ये बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि सभी को समानता और न्याय, समानता प्लस न्याय में समानता दी जाती है, जिससे कि कोई भी अगर गलती किसी भी पर्सन से होती है, कोई भी क्राइम होता है तो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो सबके लिए एक जैसी होती है। तो ये था आपका लोकतांत्रिक सरकार के जो एलिमेंट्स हैं वो। और इसमें कुछ और भी चीज़ें होते हैं कि जैसे कि वे ऑफ पार्टिसिपेशन, जैसे कि आप जनता कैसे कैसे गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है, लाइक इलेक्शन के थ्रू या फिर सरकार की आलोचना करके या सरकार के कार्यों के बारे में बातें करके, अच्छी या बुरी जो भी उसमें सहमति दिखा करके, धरना से, रैली से, स्ट्राइक से, सिग्नेचर कैंपेन से, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, इन सब के थ्रू भी
पब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेशन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादा पढ़ने या जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बस ये आपका कंप्लीट 4th लेसन यहाँ पे हो जाता है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड।